देखिए बच्चों, आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? मेघ आए, है ना। मेघ आए क्या है? एक कविता है जो लिखने वाले कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने बहुत अच्छे कविता में लिखे हैं, मेघ आने की बात किए हैं। और मेघ आने की सभी को खुशी रहता है, सब देखने के लिए परेशान रहते हैं, सब उत्साहित रहते हैं ना। तो हम लोग पिछले क्लास में पूरा विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं मेघ आए कविता, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। जो बच गया है बच्चों, वो क्वेश्चन आंसर आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है बच गया वो। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए, है ना। रूपक अलंकार को उदाहरण में खोजकर लिखने बोल रहा है। यूं तो संपूर्ण कविता में रूपक अलंकार है। इसमें तो संपूर्ण कविता में ज़्यादा क्या देखने मिला है? रूपक अलंकार। मेघों के साथ संपूर्ण प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के और सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, है ना। मेघ जब आते हैं तो बन ठन के आए हैं, आगे आगे नाचती और गाती बयार चली आई है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, है ना। आंधी जब चलती है ना तो धूल साफ हो जाता है धरती में। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर क्या जुहार की, है ना। अब देखिए आगे, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। क्या बोल रहा है कि हर साया ताल लाया पानी परात भर के। अब देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन करने बोल रहे हैं। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप मेघों की तुलना सज धज कर आए हैं, है ना। प्रवासी अतिथि दामाद से की गई है। मेघों का तुलना किससे किया गया है? दामाद से, है ना। प्रवासी अतिथि दामाद से की है। कवि ने अपनी रचना में इसी भारतीय परंपरा का जीवंत चित्र उपस्थित किया है। इसमें हमारे अन्य कई रीति रिवाज भी उपस्थित हुए हैं, जैसे त्योहार उत्सव पर्वों को नया नाच गाकर मनाने की परंपरा भी की है। अतिथि के प्रति औत्सुक्य भाव प्रकट करने की परंपरा, किसी धीर गंभीर ग्रामीण स्त्री द्वार घूंघट धारण करने की परंपरा, और प्रियजन को उपालभ देने की परंपरा की है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों 9वां क्वेश्चन। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। मेघ आने का क्या दामाद से तुलना करके वो बनाए हैं, दामाद को आने का ये रोचक वर्णन किया गया है। अब देखिए उत्तर में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता में मेघों के आगमन यानी कि आने की तुलना अतिथि अथवा दामाद के आने से की है ना। मेघों को तुलना किससे की है? दामाद के आने से। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि मेघ आने की तुलना किससे किया, वहाँ दामाद दे देगा, बेटा दे देगा, बहू दे देगा, और क्या बोलते हैं भतीजा दे देगा। इसी तरह 4 ऑप्शन रहेगा, एक उसमें सही रहेगा। तो वहाँ आप लोग क्या लिखिएगा? दामाद की तुलना किए, है ना। मतलब कि देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता में मेघों के आगमन तुलना किससे की है? अतिथि अथवा दामाद के आने से की है। दोनों वर्णन कविता के साथ किए गए हैं। दूसरे अर्थों में दोनों वर्णन एक दूसरे के पूरक है ना। किसी भी एक वर्णन के अभाव में कविता पूर्ण नहीं हो सकती है। दामाद अपनी ससुराल में पूरी तरह से क्या करके जाते हैं? सज धज और बन ठन के साथ जाता है ना। जैसे बादल आए थे बन ठन के। घर के सदस्य के सत्कार करता है। दामाद के पैर धोने के लिए क्या परात में पानी भर के लाते हैं ना। पहले का परंपरा था कि जब दामाद आते थे तो परात में पानी लाकर पैर धोया जाता था, लेकिन अब सब छूट गया जब से ये मोटर और ये नल का सुविधा हुआ। तो अपने दामाद आते हैं खुद को अपने जाके पैर धोते हैं ना।
अब काव्य सौंदर्य लिखेंगे, लिखिए, है ना। पाहुन जयो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बने बड़े बन ठन के सवर के, है ना। इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। काव्य सौंदर्य, कवि ने गांव में आए किसी शहरी अतिथि दामाद के स्वागत का वर्णन लोक परंपरानुसार किया है ना। कवि ने खड़ी बोली में रचना रची है कि जिसमें लोक भाषा के सदस्यों की बदुलता है, इससे कविता जी जीवंत हो उठी है। कविता क्या हो उठे हैं? जीवंत हो उठे हैं। कवि का बिंब विधान प्रशंसनीय एवं सजीव है। और उसके बाद बोला है कवि ने अनुप्रास एवं रूपक अलंकार एवं अनुप्रास एवं रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें कविता में क्या चीज़ का प्रयोग किया है? कवि ने रूपक अलंकार, अनुप्रास करते हुए कविता लिखे हैं। कवि ने मेघों का मानवीकरण अलंकार को भी नाम दिए हैं। इसमें से मानवीकरण अलंकार, 4 अलंकार से कविता लिखा गया। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों इस क्लास में हम मेघ आए क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग ध्यान से एक बार गहराई से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आंसर समझने में या आप लोग को याद करने में किसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बस विस्तार रूप से एक बार पढ़िएगा, गहराई से आप लोग एग्जाम में अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे का चैप्टर हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू।